चौथी भामर पड़ेंगे जब आखिरी कलंक आए, चौथी भामर पड़ेंगे जब पांच भामर पूरी हुई, एक छह भामर पूरी हुई, सात तो दुल्हा की लकड़ी सतई आज इस प्रकार मैया रुक्मिणी के साथ में भगवान योगीराज कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है। और आज भगवान कन्हैया के साथ मैया रुक्मिणी को सभी कुंदनपुर वासियों ने बड़े प्रेम के साथ में आज द्वारिका के लिए विसर्जन किया है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। अब आइए गौर दें सुदामा चरित्र के बारे में। आप लोगों के गांव में, आप लोगों के नगर में बड़ा ही सुंदर सुदामा का भी प्रदर्शन रहेगा। सुदामा की बहुत अच्छी झांकी आप लोगों को दिखाई जाएगी। किस प्रकार सुदामा निर्धन गरीब दर दर की ठोकर खाते हुए, भिक्षा मांगते हुए, और जो लोग सुदामा की गरीबी को दूर करेगा तो समझो भगवान उसके जन्मों जन्म निरंतर की गरीबी को दूर कर देगा। बोलिए योगीराज कृष्ण भगवान की। इस प्रकार मैया रुक्मिणी को विदा किया है और आज भगवान श्याम सुंदर द्वारका में रहने लगे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा एक ब्रह्मग्रह नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने 16,100 लड़कियों को कैद कर रखा था। उसका ये संकल्प था, भैया कन्हैया बैठे रहो, बैठे रहो, यहीं जाओ मत, बिना अनुमति की चल रहे का। यानी कि भगवान श्याम सुंदर ने देखा ब्रह्मार्थ नाम का राक्षस था, उसने 16,000 लड़कियों को परिचित कैद कर रखा था। परिचित जी 16,100 लड़कियों को कैद करके रखा था। भगवान ने उस राक्षस का वध किया और लड़कियों को उस राक्षस से मुक्त किया है। और लड़कियां कहने लगी, प्रभु अब हम क्या करें, अब हमारे साथ में विवाह कौन करेगा, प्रभु तुम ही हमें अपने साथ में विवाह। भगवान ने 16,100 लड़कियों का विवाह अपने साथ में कर लिया है। ध्यान दें श्रोताओं, 16,000। माता बहने थोड़ी देर बैठी रहो, उसके बाद में जाना है ना, इतनी जल्दी मत करो। अभी सुदामा की झांकी भी बड़ी सुंदर आने वाली है। देखेंगे किस प्रकार सुदामा भी आप लोगों के नगर में भिक्षा मांगते हुए, भीख मांगते हुए आएंगे, है ना। हाँ, आज ही आज की बातें कल मत ही हो। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज आज उत्तरानंदन परिषद को बता रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान योगीराज कृष्ण ने आज मैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में रहे हैं और 16,000 लड़कियों के साथ में उन्होंने अपना विवाह रचाया है। और पहला विवाह ब्राह्मणी के साथ में, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, तीसरा विवाह आज भगवान ने राधा के साथ में किया है, चौथा विवाह ललिता के साथ में, पांचवा विशाखा के साथ में, और छठा नामिनी के साथ में किया, सातवां ब्रजऋषि के साथ में किया, आठवां भगवान ने रुक्मिणी के साथ में, और आधा जो विवाह हुआ था वो भगवान ने कुब्जा के साथ में किया। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। आज भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से द्वारका में रहने लगे। इधर भगवान कृष्ण का बचपन का एक मित्र था जिसका नाम सुदामा था। सुदामा निर्धन गरीब था। सुदामा का विवाह भामिनी से हुआ। भामिनी
से सुदामा का विवाह हुआ है। आज बड़े प्रेम से सुदामा और भामिनी अपने समय को गुजार रहे हैं। समय गुजरता रहा, सुदामा पे दिन पर दिन गरीबी आती रही। सुदामा भगवान का दिन और सुबह शाम हर पल श्री कृष्ण का भजन करता था। समय के अनुसार आज सुदामा, मेरे भैया ध्यान दें, आज सुदामा निर्धन गरीब होता गया है, निर्धन गरीब होता जा रहा है। सुदामा प्रतिदिन 5 घर भिक्षा मांगता है। माताओं, कितने घर भिक्षा मांगता है? 5 घर में भिक्षा मिले न मिले, लेकिन 5 घर ही भिक्षा मांगने का काम था। कभी कभी भूखे सो जाते थे, गरीबी बहुत लटक रही थी। वर्षा होती जब उनके घर से जल चिचाता था, झोपड़ी टूटी हुई थी। आज सुदामा उस टूटी फूटी झोपड़ी में बना समय गुजार रहे हैं। एक दिन भामिनी ने कहा, पिया तुम इतने गरीब क्यों हो? क्या कारण है? किस प्रकार से इतने दरिद्र आप बने हो? इसका कारण क्या है? तो आज सुदामा कहने लगी, भामिनी अगर तुम सत्य पूछना चाह रही हो तो सुनो हमारी बात। हमारा एक बचपन का मित्र था कृष्ण, और हम और कृष्ण दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। और क्या बोले हैं भगवान कन्हैया के बारे में समझा करके